हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सर्कल चैप्टर में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो एक टॉपिक है क्लास 10 में और ये चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी के बुक में। ये चीज़ आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सर्कल के एरियाज के बारे में। लास्ट टाइम हमने आपको क्लास 10 का जो चैप्टर 10 पढ़ाया था, उसमें सर्कल्स का डिफिनीशंस वगैरह पढ़ाया था। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि सर्कल का एरियाज और जो हमारा सिलेबस है क्लास 10 में वो क्या है। लेट्स प्रोसीड, हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सर्कल, तो सर्कल के बारे में हिंदी में इसको विड्थ बोलते हैं। नाउ सर्कल के बारे में हमने आपको बताया था कि सर्कल जो है एक ऐसे पॉइंट्स से मिल के बनता है, बहुत सारे पॉइंट से मिल के बनता है, बहुत सारे ये पॉइंट्स है, इनसे मिल के बनता है। और ये पॉइंट्स कैसे होते हैं कि सेंटर से इसकी इसका डिस्टेंस जो है ना हर जगह बराबर होता है और इसको हम लोग जो है रेडियस कह रहे थे, आर। और इसको सी को हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हर एक पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, रेडियस है, इसी का अगर हम लोग डबल कर देते, रेडियस का डबल अगर कर देंगे आर आर, तो 2r मिलके हमारा डायमीटर हो जाता है, डी डायमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये जो सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसका ये एरिया कितना है? हाउ मच इज दिस एरिया? दिस एरिया, ये एरिया कितना है? तो ये एरिया का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप ये पूछेंगे कि ये जो हमारा सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसका एरिया हम लोगों ने लिखा था पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई क्या चीज है और आर तो आप समझ ही रहे कि आर यहाँ पे इस सेंटर से इस पॉइंट के का डिस्टेंस है। सो ये हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू आर। पाई एक नंबर है, ठीक है। वैसे तो हमने आपको क्लास 10 में, क्लास 9 में ये बताया था कि पाई एक नंबर है जो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसका डेसिमल फॉर्म कभी टर्मिनेट नहीं करता है और दूसरा ये है कि किसी खास मैनर में वो रिपीट नहीं करता है। या अदर आप ये बोलिए कि एक ऐसा नंबर है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, बट हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली कहेंगे कि इस चैप्टर में पाई का जो वैल्यू है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं 22/7 और कहीं कहीं इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज करते हैं 3.14। ओके, तो आप जो है ना इसको जहां पे भी पाई हो तो 22/7 या 3.14 यूज कर लीजिए। मैं अगेन आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ फॉर योर कंसेप्चुअल पार्ट, पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। पाई का मान कभी भी 3.14 नहीं होता, ये उसका अप्रोक्सीमेट मान है जो कि आपको यूज करना है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि क्या पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7, 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, आई कैन से एज ए मैथमेटिशियन कि ये गलत है। पाई इज इक्वल टू 22/7 हो ही नहीं सकता है। पाई को इंटीजर बटा इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, बट अभी हमारा ये डिस्कशंस का पॉइंट नहीं है। व्हाट आई कैन से, पाई का अप्रोक्सीमेट मान लगभग 22/7 होता है, लगभग, इसीलिए ये सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी इस डिस्कशंस को छोड़ दीजिए, आप सिंपली अभी इस एरिया पर आइए कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आर का यूनिट अगर मीटर होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो एक तो ये चीज हो गया कि सर्कल का ये एरिया है।
सर्कल एरिया सिंपली अगर r रेडियस का सर्कल है तो सर्कल का एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। ठीक है। दूसरा चीज एक होता है सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग परिधि बोलते हैं, परिधि। यानी कि ये यहां से ये पूरे की लंबाई हम लोग को मेजर करनी है, ये कितना है। ओके, हाउ मच इज दिस, ये पूरी की लंबाई मेजर करनी है। सो ये इसका वैल्यू होता है 2 पाई आर, 2 गुना पाई गुना आर। यहाँ पे पाई का मान क्या लीजिएगा, पाई का अप्रोक्सीमेट मान 22/7 या अप्रोक्सीमेट मान 3.14 लेंगे। ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कि आर का वैल्यू अगर 5 मीटर दिया हो तो 2 गुना पाई गुना आर 5 मीटर कर दीजिएगा तो ये पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर कहिए या सरकमफ्रेंस कहिए। तो बहुत ही सिंपल है, दो ही फॉर्मूला है इस सर्कल चैप्टर में जिसके आधार पे हम लोग को सवाल बनाना है। ठीक है। तो अब हम लोग अगेन एक बात आपको बोलना चाह रहे हैं, ये मेरा सर्कल। अब कोई आदमी आपसे ये ऐसे पूछता है, लेट अस सी, सपोज कीजिए कि अब हम ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक ये पॉइंट लेते हैं और ये मान लीजिए कि मेरा रेडियस है आर, इससे हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ से सेंटर से यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करना शुरू किया, लेकिन अभी इतना ही ड्रॉ किया। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अभी ये वाला पार्ट अभी ड्रॉ नहीं कर पाए थे। अगर ड्रॉ करते तो ऐसे घूम के हम लोग यहाँ तक पहुंच जाते, बट इतने ही पार्ट है, इस पार्ट का एरिया निकालना चाहते। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ये आर को अगर हम लोगों ने रोटेट करना शुरू किया, थीटा घूमते 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 ये कितना होगा कि हम लोग फिर यहीं पे वापस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो आप बोलेंगे कि इसके केंद्र पर जो है ना 360 डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री। अगर कोई उसमें से ये वाला एंगल ले ले, मान लीजिए जस्ट इस एंगल थीटा, तब ये एरिया कितना होगा। तो आप बोलेंगे, अगर सिंपल सिंपल गुना भाग जानते हैं तो बोलेंगे सर केंद्र पर अगर 360 डिग्री बनता है तो उस समय एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो केंद्र पर 1 डिग्री बनेगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। और केंद्र पर अगर थीटा डिग्री बनता है तब क्या करेंगे सर, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुना थीटा डिग्री। यानी कि ये एरिया कितना हुआ, ये ब्लू वाला शेडेड एरिया सिंपली हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री, जहां पे थीटा भी डिग्री में ही है, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 50 आम का दाम जो है, 50 kg आम का दाम 2,000 रुपया है, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 2,000/50। 10 kg का कितना होगा, तो 2,000/50 गुना 10। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि 10 पेन का दाम, 10 पेन का प्राइस मान लीजिए कि 50 रुपया है, तो एक पेन का कितना होगा, 50/10। 5 पेन का कितना होगा, तो 50/10 गुना 5, ऐसे करते थे। ठीक उसी तरह ये एरिया हम लोगों ने निकाला कि अगर 360 डिग्री एंगल बन रहा था तो उस समय एरिया था पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री अगर एंगल बनता, मतलब ये अगर 1 डिग्री एंगल बनता तब कितना होता, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। अगर थीटा अगर एंगल बन रहा है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुना थीटा। ओके, तो ये एक वेरी सिंपल टेक्निक है जिससे हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए। क्या पहुंच पाए हम लोग, कि अगर हमारा ये सर्कल का सिंपली केंद्र से हम लोग सिंपली इतना ही भाग को अगर लेते, जहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा है, और हमसे ये कहा जाता कि आप इस एरिया को निकालिए, दिस एरिया, दिस एरिया, तब हम लोग क्या कहते,
कि ये एरिया जो है मेरा सिंपली कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब ये है कि दिस मच पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री रख देंगे। इस तरह से ये सवाल बहुत आसानी से बनाया जा सकता था। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि सपोज कीजिए कि यहां पे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया of a sector of a circle with radius 6 सेंटीमीटर if angle of the sector is 60 डिग्री। क्या कहा जा रहा है, ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में अब आपके पास कहा जाता है कि 60 डिग्री, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का ये सेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया कट करके। अब कहा जाता है इसका एरिया निकालिए। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस इज सिंपली 6 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 60 डिग्री थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई का वैल्यू आप 3.14 फिलहाल ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो यहां से कैंसिल होके ये 6 6 बार कट गया, यहां से ये कैंसिल हो गया और इसको आप लोग गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18.84 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का एरिया हुआ, इतने पार्ट का एरिया हुआ। ठीक है, दिस मच पार्ट। दिस वाज द योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 11.1। मतलब मैं आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूं। ठीक है, सो लेट अस सी, दिस इज द बुक, एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 का। इसका पहला सवाल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मान लीजिए कि हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। लेट्स सी, मैं सवाल के साथ थ्योरी भी बताऊंगा। अभी जस्ट एक बहुत बड़ा थ्योरी भी बताने वाला हूं आपको। सी, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि एक ये सर्कल है, उसके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री, यहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट का एरिया कितना होगा, इस पार्ट का जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ये कट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली पाई आर स्क्वायर बाई 4, सर्कल का एरिया का चौथाई भाग। बट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए हुज, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब है ये पूरा पार्ट, ये वाला, ये लंबाई, दिस लेंथ। ओके, so how much is this length? Circumference C is equal to 2 pi r, ये फॉर्मूला होता था। सो सरकमफ्रेंस कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई की जगह पे फिलहाल 22/7 इस्तेमाल कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई आर, कैंसल्ड। आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे आर का वैल्यू रख दीजिए 22/7 1/4, तो 14 × 14। ठीक है, 7 से कट के 7 दूनी 14, 2 से कट के दिस इज 2, 2 से कट के ये हो गया आपका 7, और इसको जब आप गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 था, बहुत ही सिंपल सवाल है।
हाँ, अब इस सवाल को जब आपने बनाया तो अब हम लोग इसमें थ्योरी में थोड़ा-सा अब आपको थ्योरी बताना चाहेंगे। पहले तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि ये सवाल, ये पूरा चैप्टर, this whole chapter is based upon only two formulas. One formula is your perimeter and one formula is your quadrant या जो थीटा एंगल वाला जो हमारा थीटा एंगल वाला जो हमारा सेक्टर है उसका एरिया निकालना है। सर्कल का थीटा एंगल, एक ऐसा सेक्टर जो थीटा एंगल पर है सर्कल का, उसका हमको एरिया निकालने के लिए, और ये फॉर्मूलाज तो हमारे पास यही था जो सिंपली आपके सामने दिखाया हमने, ये फॉर्मूला थीटा वाला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, उसके बाद फिर हम जस्ट अब आपको आगे ले चलने की कोशिश करेंगे। सी दिस, मान लीजिए ये चीज यहां से यहां तक पूरी लंबाई, देखिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं इसको, और इस बार यहां पे अभी जोड़ता नहीं हूं, ओके, जस्ट यहां देखिएगा ब्लैंक छोड़ दिया है। तो यहां से इस रेडियस को मैंने ऐसे घुमा के यहां तक अभी तक लाया था, ठीक है। इफ यू सी दिस वन, दिस मच, इतना एंगल घुमा के लाया हूं, अभी इसको जोड़ दूंगा तो ये पूरा एंगल जुड़ जाएगा। सो यू सी एट द सेंटर 360 डिग्री एंगल बना हुआ था, ठीक है। यहां से ये रेडियस घूम के आया था जो है, ये लेंथ कितना था, अगर ये एंगल आपका 360 डिग्री बना हुआ है, ये आर है, ये पूरा कितना है, दिस इज सिंपली 2 पाई आर। अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई ये सर्कल है और यहां से सेंटर से ये आपका आर, दिस इज रेडियस आर, दिस इज थीटा, अब आप कहे कि ये पार्ट की लंबाई बताइए, ये पार्ट की लंबाई, ठीक है, जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं, आर्क। सो ये आर्क का लंबाई मान लीजिए ये ए बी लिखते हैं, तो आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 360 डिग्री पे 2 पाई आर, थीटा डिग्री पे कितना, तो थीटा बटा 360 डिग्री multiplied by 2 pi r. This is the length of this arc. This arc. ठीक है, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। कुछ इसके बाद अब कुछ थ्योरी हम आपको बताना चाह रहे हैं। आइए, अगर अब आपका इंटरेस्ट अगर इस सर्कल में आ चुका हो तो अब आप आइए इस केंद्र पर ये दो रेडियस ले लीजिए, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, इसके बीच में एंगल ये ले लीजिए थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दो पार्ट्स में हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेम फिगर आपके बुक में बना हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग के अगर ये थीटा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्टर। क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्टर। समझ रहे हैं, अगर सेंटर पर अगर ये एंगल थीटा है, इन दो रेडियस के बीच में बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो भाई ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलिएगा, इसको भी हम लोग सेक्टर बोलते हैं, बट इसको हम लोग बाहर वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। ठीक है, सिंपली ये हमारा छोटा वाला सर्कल का ये हमारा छोटा पार्ट है, तो माइनर सेक्टर, और ये जो है आपका मेजर सेक्टर कहला रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिस माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए, तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए इसका बताइए भाई, तो आप इसके लिए देखिए, इसके लिए ये कितना है, ये एंगल, दिस एंगल इज हाउ मच, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा एरिया, 360 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल केंद्र पे बना हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, वेरी सिंपल। माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का टेक्निक आपको पता हो गया कि माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर निकाले कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे और मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे। ठीक है, सो इसके बाद जो है अब हम आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बाद जो है एक नया चीज बताने जा रहा हूं
उसको देख लीजिए कि अगेन दिस एंगल थीटा, ये छोटा वाला एंगल थीटा, तो ये हमारा माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। ये वाला पार्ट हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। अब एक चीज है, जो वर्ड कभी कभी यूज होता है वो यूज होता है सेगमेंट। ये देखिए सेगमेंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सेगमेंट और सेक्टर में फर्क समझने की जरूरत है। और सेगमेंट के बाद अगर बात आएगी तो मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास ये सेंटर पे से अगर ये एक ये रेडियस आर और एक ये रेडियस आर, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सेंटर सी है, तो इस समय हम सेगमेंट किसको बोलेंगे? यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ए मान लीजिए दिस इज ओके, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट मान ली, ओके, समझने की कोशिश कीजिए। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए सेगमेंट। तो यहां पे भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता होगा, समथिंग लाइक दिस। अगर ये पार्ट को अगर आप माइनर सेगमेंट बोलते हैं, दिस इज यू कॉल्ड माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस में क्या है ना कि आपको आएगा कि मेजर या माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, माइनर या मेजर सेगमेंट का क्या है, एरिया निकालना है। तो ये माइनर या मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आ जाएगा जो है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये पूरा पार्ट क्या है जी, ये पूरा पार्ट, दिस होल एरिया विल बी कॉल्ड एज माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया आप निकाल लीजिए। और अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी तरीके से इस एरिया को निकाल लें, ये ट्रायंगल वाले एरिया को निकाल लें अगर आप, और उसमें से घटा दें, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का नाम देखिए क्या पड़ता है, सी, सी से चलेंगे, ए, बीच में वहां पे कोई पॉइंट पी ले लीजिए, सी, ए, पी, बी, सी, ए, पी, बी, दिस इज योर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल टी ए बी। टी ए बी कौन सा एरिया हो गया, दिस वन, ये एरिया को हम लोग घटा दें, ठीक है, ये एरिया को हम लोग घटा दें।
तब हमारे पास क्या बच जाएगा? ये वाला एरिया बच जाएगा एंड दिस विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेगमेंट। ठीक है, दिस विल बी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा दैट विल बी एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, सो इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा दैट पार्ट दिस बचा हुआ पार्ट जो हमारा होगा दिस वन, ये वाला दिस वन विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, सो ये इस टाइप के हमारे पास सवाल आपके सामने आएंगे कि ये माइनर सेक्टर का एरिया आपको निकालने के लिए माइनर सेगमेंट। ओके, सो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने आपको निकाल के बता दिया। अब इसके लिए अब हम आपको एक क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। लेट अस सी, क्वेश्चन पार्ट में आते हैं तो आपको कुछ और भी चीज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन करते करते आपको कुछ फॉर्मूला समझ में आने लगेगा। ठीक है, सो आइए हम आपको ले चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर, बना हुआ सवाल है। आप पूछेंगे सर बना हुआ सवाल है फिर भी आप बताइएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 156, पेज नंबर 156। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ, ये ये सेक्टर के लिए है हम लोग। ओके, सेक्टर के लिए है तो ये कह रहा है कि एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालिए जहां पे ये एंगल आपका 30 डिग्री बनता हो। ठीक है, तो ये पूरा चीज निकालने के लिए कह रहा है, जैसे सेक्टर का कह रहा है। तो इसमें आपको थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको छोड़िए, आप एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब क्वेश्चन आया एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट भाई? तो यहां देखिए, ए बी वाई, सेगमेंट का नाम दिया गया है एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी, ए वाई बी सेगमेंट, यानी कि हमको ये एरिया निकालना है। ओके, और इसमें रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। एंगल ये दिया हुआ है 120 डिग्री, और बोलता है कि पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिएगा कैसा अ, सवाल ये सॉल्व होता है। तो समझिएगा। ठीक है, क्या आप ये एरिया निकाल सकते हैं? ये ए बी सी पॉइंट वाई। सो माइनर सेक्टर, यहां पे हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है? सी ए वाई बी। सी
ए वाई बी। ओके, इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है भाई? 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई इज योर 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर 21 इंटू 21। ठीक है, 7 से कट के 7 तिरका 21। और ये कितना हो गया भाई? ये कट के 3 हो गया, 3 से कट के ये 3 हो गया। अब आप इसको गुना कर दीजिए, 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 निकाल के देख लीजिए कितना हो जाएगा? 462 40 प्लस 22। ठीक है, दिस मच, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल कर आया इस पार्ट का, ये पूरे पार्ट का। लेकिन हम लोग को क्या कहा गया था? हम लोग को तो कहा जा रहा है कि भाई इसका एरिया निकालना है, दिस पार्ट। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है ना, नीचे का ये ट्रायंगल, इसको हटा देना पड़ेगा। तो अब आप पूछेंगे सर ये ट्रायंगल का एरिया अब हम कैसे निकालें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। ये चीज अब इस प्रॉब्लम में सिंपली जो मतलब प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, जो एक बड़ा हर्डल सामने बच्चों के आता है, वो आता है इस सर्कल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। और ये ट्रायंगल क्या है? ये सिंपली ये ट्रायंगल है। इफ यू सी दिस वन, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये है आपका 21, ये भी है आपका 21, और ये पार्ट आपको नहीं पता है, ये एंगल आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कोई बच्चा पूछेगा सर इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा? ये इसका एरिया आप हमको बता दीजिए, कोई शॉर्टकट टेक्निक बता दीजिए, कोई फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, क्या बता देगा? बोलेगा सर कोई शॉर्टकट टेक्निक बताइए, कोई फॉर्मूला बता दीजिए ताकि मैं ऐसा एरिया निकाल सकूं। बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक्स है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखिए, जो है कैसे ये वाला एरिया निकलता है। अगर आपके पास कभी इस टाइप की चीजें आ गई, जहां पे ये एंगल थीटा है और ये आपको दिया हुआ है, ओके, ये आप देख रहे हैं कितना है, ये दिया हुआ है आपके पास आर सर्कल में, और ये भी दिया हुआ है आर सर्कल में। ठीक है, तो आपको आर पता है, आर पता है, दोनों के लिए आप देख सकते हो। प्रीवियस पार्ट में देखो, आर 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 21 और 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और ये थीटा बीच का दिया हुआ है, ये तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है। अगर आप याद कीजिए तो हम लोग के पास 2-3 फॉर्मूला होता था, जिससे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला होता था। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला कब होता था? जब ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और ये साइड है ए, दिस इज स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। ये ए बी सी यानी ये लंबाई दिया होता था, ये लंबाई दिया होता था, ये लंबाई दिया होता था, तो हम लोग एस निकालते थे, जो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता था। तब हम लोग ये एरिया निकाल लेते थे। ये सेमी पेरीमीटर कहलाता था और ये एरिया का फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास तीनों साइड नहीं दिया, सिर्फ 2 साइड दिया है और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये 21 और 21 दिया हुआ है, बाई चांस अगर आपके पास ऐसा भी होता, सपोज कीजिए यहाँ पे होता ए बी सी, और ये मान लीजिए होता, सपोज कीजिए कि ये वैल्यू आपके पास ए बी और ए सी दोनों अलग अलग होते और ये एंगल दिया होता, तब आप क्या करते? ठीक है, तो मैं आपको एक पहले छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे कि या कई और टेक्निक बता देंगे, सो मेनी टेक्निक्स। ठीक है,
इसके एरिया निकालने के सो मेनी टेक्निक्स बता देंगे, बट एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आप जरा याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है वो सुनिए। अगर आपके पास दो साइड दिया हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, और उसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं कैसे डिराइव होके आया, कहां से आया, फिलहाल मैं अभी जाऊंगा उस पर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब आप अभी इसको याद रखिए कि योर एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये दोनों साइड को गुना कर दीजिए, ए बी को और ए सी को गुना कर दीजिए, और उसके साथ साइन थीटा गुना कर दीजिए। ये साइन थीटा, यहाँ का जो थीटा है ना, उसका साइन गुना कर दीजिए, ठीक है। 1/2 दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू साइन थीटा। तो आप पूछेंगे कि सर फॉर्मूला तो कभी देखा नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला तो कभी नहीं देखा है, लेकिन फॉर्मूला नहीं देखा है, लेकिन सोचिए आप कभी इस टाइप का लिखते थे कि नहीं, ए बी सी, और ये अगर 90 डिग्री है तो आप लिखते थे कि इसका एरिया लिखते थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट ए बी। मैंने क्या किया, मैंने साइन 90 डिग्री, इनके बीच का 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, कुछ दिन पहले पढ़े थे, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। आप पूछेंगे यस सर, ये तो इसके हिसाब से आपने समझा दिया, कुछ और थोड़ा सा समझाइए। सो मैं आपको ये बोल रहा हूं, कभी आपने इस टाइप का देखा होगा कि अगर आपके पास एक साइड ए साइड होता था, तो आप ये ट्रायंगल को क्या बोलते थे, यू से दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोलते थे, इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना लिखते थे, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको बताता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग लिखते थे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। तो आइए जरा मैं यहां पे देखता हूं, मैं सोचता हूं कि क्या करते हैं। हमने तो आपको ये टेक्निक बताया ना भाई, ये ए बी सी, ये ए पता है, ये ए पता है, और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। सो मेरे फॉर्मूला से अगर एरिया निकालते हैं, 1/2 ए बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए सी ए मल्टीप्लाइड बाई बीच में साइन 60 डिग्री। सो 1/2 ए गुना ए साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3 इंटू 1 √3, 2 to 4 ए स्क्वायर, ओके। सो दिस इज √3/4 ए स्क्वायर, मैंने इसको मैंने करके दिखाया, ठीक है, दिस वन। सो इस तरह से आप मानेंगे कि यस ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सही है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है सही है, अगर आपके पास दो साइड हो और उसके बीच का एंगल हो, तब आप बोलेंगे सर बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सर्किल वाला जो प्रॉब्लम है ना सर, ये सर्कल वाला प्रॉब्लम में 120 डिग्री दिया हुआ है, और हम तो आज तक जो है ना साइन 90 डिग्री से आगे तो सर कभी सोचे ही नहीं थे कि सर साइन 90 से भी आगे कुछ होता होगा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 तक तो आप बता दिए थे, साइन 120 डिग्री का मान नहीं बताए थे, तो आज ये फॉर्मूला से एरिया निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे जानने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले, क्या कीजिए कि एक फॉर्मूला याद रख लीजिए अपने दिमाग में कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। आप बोलिएगा सर कितना फॉर्मूला नया नया बताइएगा, बस एक ही फॉर्मूला, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
बस और कुछ नहीं। इसको याद रखिएगा। अब आप पूछिएगा कि सर इससे फायदा क्या होगा? क्या मजा आएगा इसको जानने से? तो मैं बोलूंगा कि यहां पे थीटा बदलते जाइए, यहां पे, ठीक है? क्योंकि आप बोलेंगे सर मैं तो साइन 0 डिग्री का मान जानता हूं, साइन 30 डिग्री जानता हूं, साइन 45 डिग्री जानता हूं, साइन 60 डिग्री जानता हूं, साइन 90 डिग्री जानता हूं। कितना जानते हो भाई? 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, आइए थीटा का मान यहां 0 रखिए दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा? साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। यानी कि साइन 180 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 0 का मान होगा, मतलब 0। साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। चलिए थीटा का मान बदल दीजिए, थीटा का मान 60 डाल दीजिए इसमें। तो इसमें अगर जैसे ही 60 डालिएगा तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। ये कितना हो गया? साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान तो आप जानते हैं √3/2, तो दिस इज √3/2। तो साइन 120 डिग्री का मान निकल गया जी। आप चाहते तो इसमें 45 डालते तो साइन 135 का मान, और साइन अगर इसमें मान लीजिए 30 डाल देते तो साइन 150 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो वापस बैक आते हैं जरा जी इस एरिया को निकालने के लिए। ये एरिया को जरा हम लोग समझ लें कि कितना है। ये जो है दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या CAB इज इक्वल टू 1/2, ये है R, ये भी है R, इंटू साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 1/2 R 21 गुना 21 गुना साइन 120 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। सो आप पूछेंगे कि इसको क्या करें, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा और बैक आ जाइए। अब बैक आ गए तो अब आप पूछेंगे कि सर काहे के लिए बैक वापस लाए, तो बोलेंगे बैक वापस इसलिए लाए कि यही ये ट्रायंगल था, यही वो ट्रायंगल था जो तुमको परेशान कर रहा था और कह रहा था कि इसका एरिया घटाइए तब जाके हम ऊपर वाले का एरिया निकलेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 120 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 441 √3/2। ठीक है, उसको क्या करना है, अब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कि ओ इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया पूरा बड़का का एरिया निकाले थे 462, और उसमें से घटाएंगे हम कितना? 441 गुना √3/2। अभी थोड़ा बहुत गुना भाग कर लीजिएगा, इसलिए कि गुना भाग मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भाई अब 462 में से घटाइए 441 गुना √3/2, तो कोई बात नहीं है। आप ये √3 की जगह पे क्या कीजिएगा, 1.73 बटाइए 2 इंटू 441 और माइनस 462। ठीक है, ये करके आप अपना एरिया निकाल लीजिएगा। मैं इस कैलकुलेशंस में उतना नहीं जा रहा हूं, ये गुना भाग करके आप निकाल लेंगे। इफ यू वांट वी कैन डू दैट। ऐसा नहीं कि गुना भाग नहीं कर सकते, बट ये गुना कर लीजिएगा, करके घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरा टेक्निक पर्पस सिंपली आपको ये था, ये बताना मैं चाह रहा था कि बहुत जगह मैंने देखा, बहुत सारे वीडियोस में देखा, बहुत जगह किताबों में देखा, लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं कि भाई ये जो हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, दिस सेगमेंट जाके यहां पे एंगल थीटा डिग्री है, थीटा, और ये है मेरा आर और ये है मेरा आर। तो लिख देता है कि इस सेगमेंट का हम एरिया, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। मैं बोला अरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं है? आपने हमको ये बताया कि पूरे का पहले ये एरिया निकाल लो, तो वो हमने निकाल दिया थीटा बटा 360 डिग्री
मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है, ये किसका एरिया निकला, ये हमारा पूरा इसका एरिया निकला, इस पार्ट का, ये पूरे पार्ट का एरिया निकल गया। अब इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है। ट्रायंगल का एरिया का मतलब हमको ये वाला एरिया घटाना है, इस एरिया को घटाना है, इस एरिया को घटाना है। अगर ये घटा देंगे तो ये पीला वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो वो कितना है, दैट इज 1/2 R इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल कर आ गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर व्हाट इज सेक्टर, और उसमें से माइनस किए हम ट्रायंगल का एरिया 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये चीज हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, दिस विल बी एरिया ऑफ माई दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट ओके, इस सेगमेंट का एरिया हो गया, सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक टेक्निक मैंने आपको बताया, और जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे कुछ और टेक्निक्स बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास दो साइड दिया हुआ हो और एक एंगल बीच में दिया हो तो कुछ और फॉर्मूला भी क्या हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। यस, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना आपको कुछ कुछ फॉर्मूलास बताऊंगा। अभी तो एक आपको बता ही दिया कि भाई अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर दो साइड आपको दिया हुआ है तो दोनों को गुना कर दीजिए, बीच का जो साइन थीटा है उसको गुना कर दीजिए, 1/2 से गुना कर दीजिए, दैट विल बी योर एरिया निकल कर आ जाएगा। सो ये एक टेक्निक से हमने आपको अभी बताया हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, सो हम लोग ये चीज जो है अब आप देखिएगा आपके इसी किताब में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 157 पे बना हुआ है। आप जब इसको देखेंगे पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि ओहो सर ने तो बड़ा अजीब टेक्निक से इसको सवाल को सॉल्व करके दिखा दिया। भाई ये तो बड़ा आसान टेक्निक था जो है, जो हम अभी तक नहीं देखे थे। जो है ये यहाँ पर दिस इज योर एरिया, दिस इज यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1 ये 4 हो जाएगा जी। ओके, तो ये 1/4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो फाइनली अगर आप जब किताब में देखेंगे तो ये आंसर तो आपको मैच कर जाएगा, लेकिन द टेक्निक द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है वो थोड़ा अलग है। किताब में थोड़ा लेंदी मेथड से बना हुआ है, बट किताब का भी मेथड सही है, ऐसा नहीं है कि किताब का मेथड गलत है। सो ये इस टेक्निक से भी आप जो है इसको बना सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट किताब में जिस टेक्निक से इस ट्रायंगल का एरिया बनाया गया वो ये टेक्निक है, वो भी आप समझ सकते हैं। वो इन्होंने क्या किया है, इसमें क्या किया था कि 120 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, दोनों बराबर होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ये हमारा सी ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि ये हमारा जो आर है, आर, तो मान लीजिए कि अगर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसी ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री फॉर्मूला इज इक्वल टू पी बाई आर, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई आर। तो यहाँ से आप लोग पी और बी निकाल सकते थे, पी एंड पी निकाल सकते थे। तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये भी जो है आपके पास, ये 1/2, ये पूरा का बेस यानी कि ए बी निकाल लेते, ए बी कितना निकल कर आता, ये बी का डबल हो जाता, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हाइट पी निकाल लेते, यहाँ से निकल कर आता, और फिर आप पुट पाट करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, बट ये आर आर है, हमने तो आपको बताया जहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं होगा तभी भी वो मेरा वाला फॉर्मूला वैलिड है। फाइन, सो मूव, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही आते हैं, या आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चंस कितने तरीके के आते हैं। सर्कल में जो, या सर्कल से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो एक तो क्या होता है कि सिंपली आपको इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, जो दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने बताया। अब उसमें कुछ और जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना,
उसके टाइप आपके किताब में ही जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपको दिखता जाएगा कि कैसे-कैसे जो है यहाँ पे किस-किस तरह के सवाल आते हैं, वो सवाल से ही हम लोग बढ़ते चले जाएँगे। तो ये पहला, दूसरा और हम लोग ये तीसरे क्वेश्चन पे है। तीसरा क्वेश्चन जो है ना, घड़ी का प्रॉब्लम है। इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये क्या कर रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है? घड़ी तो आप देखे ही होंगे भाई। घड़ी में यहाँ पे एक, यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, यहाँ पे 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता है, थोड़ा सा आगे लिख लीजिए, 7 होता है, 8 होता है, देन इट इज 9, 10, 11 ऐसे। और ये मिनट की सुई जो है ना, यहाँ से चलती है, और घड़ी की भी सुई चलती है, घंटे की सुई। मिनट की सुई थोड़ी फास्ट चलती है। आपने देखा होगा कि मिनट वाली सुई जो है, ये मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में फिर घूम के यहीं पहुंच जाती है। तो आप सोचिए कि मिनट वाली सुई जो है, ये मिनट वाली सुई यहाँ से, यहाँ से चलते हुए टिक 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 आगे बढ़ रही है, बढ़ते 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 फिर यहीं पहुंच जाती है। तो ये पूरा राउंड कितने देर में लगा लेती है? 60 मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में ये मिनट वाली सुई वापस यहीं आ जाती है। कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री। अगर आप देखिएगा सही से, तो यहाँ पे देख लीजिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पार्ट बने हुए हैं। तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। समझ रहे हैं? दिस इज समथिंग लाइक दिस। इफ यू रिमेंबर, हम लोग ऐसे सोचे कि ये 90 डिग्री है ना, इसको 3 पार्ट में बांटिए, तो 30-30 डिग्री हो गए ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि ओ, घड़ी की सुई जो है ना, 5 मिनट में 30 डिग्री जो है मूव कर जाती है, मिनट वाली सुई। तो हर 5 मिनट पे वो 30 डिग्री, 1 मिनट पे कितना? 6 डिग्री, 60 मिनट पे 360 डिग्री। तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, मिनट हैंड, मिनट हैंड, 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूम जाती है क्लॉकवाइज। ओके, सो क्वेश्चन इज हियर, find the length of the length of minute hand of the clock is 14 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, यानी कि ये कितना एरिया निकल कर आएगा, ये एरिया 5 मिनट में, ये वाला एरिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है जी। क्या ये क्वेश्चन कितना आसान है? ये देखिए, मिनट हैंड वाली सुई 12 से 1 पर पहुंच गई है, ये एंगल बना है 30 डिग्री, और ये बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, ये मान लीजिए। तो हमको कहा जाता है कि ये वाला एरिया निकाल दीजिए, ये क्षेत्रफल एरिया कितना होगा। सो दिस एरिया इज थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब आप बताइए थीटा कितना है भाई? 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे बढ़ती है, अभी हम बताएं आपको। तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई का मान ले लीजिए 22/7, और आर की जगह पे 14 इंटू 14। ठीक है, तो सोचिए कितना हो जाएगा। 3 से कट के ये 12 हो गया, 7 से कट के ये आपका 7 दूनी 14 हो गया। सो दिस इज 2 से कट के ये हमारा 6 हो गया जी, फिर 2 से कट के ये 3 हो गया, 2 से कट के ये मेरा 7 हो गया। सो दिस इज सिंपली 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 डिवाइडेड बाई 3।
दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग देके निकाल लीजिएगा, समथिंग लाइक 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 51 पॉइंट या 51 and 1/3. This is the your question number 3 at page number 158. Question number 3 पेज नंबर 158 एंड दिस इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. ये क्या कर रहा है कि एक आपके पास कॉर्ड है, दिस कॉर्ड मान लीजिए ए बी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेंटर पे 90 डिग्री का कोण सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, यू कैन से समथिंग लाइक दिस, फिगर ऐसे बना सकते हैं थोड़ा सा, दिस कॉर्ड ए बी एट सेंटर सी सबटेंड एन एंगल, ए बी जो है इस पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ठीक है, तो व्हाट देखिए क्या चीज है, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, यानी कि आपसे एरिया एक तो ये पूछा जा रहा है, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होता था, सेक्टर जो है आपको ये देखिए, ये पूरा पार्ट माइनर सेक्टर कहलाता, मेजर सेक्टर इज दिस वन। सो अब आपसे ये सवाल पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। सो कैसे बनाइएगा इस सवाल को, सवाल बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या आसान है जी, वो आइए, ये आपका सर्कल है, सर्कल में ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो कोई बता सकते हैं कि ये एरिया कितना होगा। ये है हमारा ए, ये है सी, ये है बी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी is 1/2 this into sin 90 डिग्री, तो दिस इज 1/2 into r into r। r का वैल्यू आपके सवाल में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हम लोग बाद में रख देंगे। ठीक है, अब कोई पूछे कि ये बताइए दिस एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट व्हाट सेगमेंट, यहां पे कोई नाम दे दीजिए, यहां पे पी, ए पी बी, ए पी बी, इस सेगमेंट का जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज विच सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इज नथिंग बट, ये हमारा जो माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। सो माइनर सेक्टर का भाई कितना एरिया है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। ठीक है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर। सो इस तरह से ये कितना निकल कर आ गया जी, दिस एरिया कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल टू 90/360 कट के 4 हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ओके, आर की ये पे 10 10 रखना है,
तो दिस इज 1/4 इंटू पाई की जगह पे आप 3.14 कहा जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए, आर की जगह पे 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। सो निकाल दिया जाए जी, इसको गुना कर देते हैं हम लोग। 2 से कट के ये हमारा 50 हो गया, 4 से कट के 100 है, ये हमारा 25 हो जाएगा जो है, मान लीजिए 5 गुना 5, यानी कि दिस एरिया इज कम्स आउट टू बी 25 गुना 3.14 माइनस 50। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना कर लें, गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, और ये 14 को जो हम लोग 25 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 से समथिंग लाइक 78.5 माइनस 50, दिस इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज 25 इंटू 0.4 ठीक है, ये सही है। तो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल कर आ गया। अब आपसे पूछता है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए। ओके, तो दिस इज द बुक हियर, क्वेश्चन नंबर 11.1 एंड 11.1 का 4 का 1 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछा जाता है इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का, तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना है भाई, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये कैसे निकलेगा, यहां पर हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या तरीका हो सकता है, पूरे वाले सर्कल में से इसको हटा दिया जाए, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट का एरिया कितना था, इस पार्ट का एरिया था पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, दिस इज 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो 3/4 इंटू 3.14 इंटू आर का मान 10 गुना 10। ठीक है, तो इसको आप गुना कर लीजिएगा, 4 से कटाइएगा 25 हो जाएगा, 25 से ये 3 से गुना करेंगे तो इट विल 78.5, 78.5 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 5 15, 5 हाथ में एक, 8 3 24, एक 25 के 5 हाथ में 2, और 3 7 21 और 2 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, 8 3 24, 235.5 का, तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वेरी सिंपल है, सिंपली देखिए, ये गुना भाग तो आप लास्ट में कर लीजिएगा, ये गुना भाग बच्चों का खेल है, बट कंसेप्ट वाले पार्ट पर आ जाइए कि कंसेप्ट आप सीख लीजिए जो है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए जरा। अगला सवाल है, हो सकता है कि अब मैं आपको बहुत सारे सवाल का सिर्फ टेक्निक्स बता के छोड़ दूं कि भाई फटाफट ऐसे बना लो, गुना भाग आपके ऊपर छोड़ दूंगा। सवाल में यहां पे ये दिया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो एक हम लोग सर्कल बना देते हैं। ठीक है, यहां पे एक सर्कल बना दिए, एक सर्कल बना दिए, 21 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, एन आर्क, आर्क मतलब इस पर का कुछ पार्ट ले लीजिए, दिस पार्ट, दिस इज द आर्क, ये आर्क कहलाता है, आर्क। ठीक है, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, ये आर्क ए बी जो है, यहां सेंटर पर इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये एंगल जो है 60 डिग्री यहां पे बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये मान लीजिए यहां पे बीच में एक पॉइंट पी भी नाम दे दीजिए, ए पी बी, आर्क जो है, आर्क ए पी बी, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है आर्क
ए बी ऐसे लिखा रहता है। तो जो भी स्टाइल से आप लिखिए, इस आर्क का वैल्यू यानी कि ए से लेके बी तक का ये लंबाई कितना होगा, ठीक है, दिस इज। तो अभी हम लोगों ने बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर ये थीटा है तो दिस इज थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ये पूरा, अगर ये यहां से ऐसे घूमते 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 फिर यहां पे आता तो 360 डिग्री केंद्र पे बनाता, तो ये पूरी लंबाई कितनी थी, तो 2 पाई आर। भाई ये यहां से सिंपली अगर इतना ही घुमा है, 60 डिग्री घुमा है या थीटा घुमा है, तो कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। सो ये वैल्यूज निकाल लीजिए भाई, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख दीजिए, दिस इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई वैल्यू इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर वैल्यू 21। ओके, ये कट के हो गया आपका 6, 7 से कट के हो गया 3, 3 से कट के हो गया 2, 2 से कट के ये 2, तो दिस इज सिंपली 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पहला पार्ट निकल गया। द एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, इस आर्क के द्वारा कौन सा सेक्टर बना, तो सेक्टर इज दिस वन, दिस, इसका एरिया निकालने के लिए कर रहा है। तो बी पार्ट के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इसको रख दीजिएगा, वैल्यूज निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट, द वर्ड इज सेगमेंट formed by the corresponding chord, chord is what, chord is your, this is chord मतलब chord हुआ आपका ये वाला ए से बी, ये chord, ये chord है, ए से बी को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसको ज्वाइन कर देंगे, chord व्यास, सॉरी chord को जीवा, and area of the segment, segment is formed by the corresponding chord, इस chord के द्वारा ये वाला एरिया, क्या कीजिएगा, ये जो एरिया निकल कर आएगा उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया को घटाइएगा तो कितना आएगा, सोचिए, ये वाला एरिया कितना था, दिस वाज थीटा थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, आर इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा ये वाला, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, ये इसको याद रख लीजिए। सो ये हो गया 60 डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, दैट इज कितना था, आर वाज योर, आर वाज आर्क सबसेंड एंगल 6 डिग्री, दिस इज 21, ओके, तो दिस इज 21 था, ओके, 21 था, 21 नॉट 14, 21 गुना 21, ये निकल गया आपको इसका एरिया। इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाइए, 1/2, 21 गुना 21 गुना थीटा, थीटा इज हाउ मच, थीटा इज 60 डिग्री, तो थीटा अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2, सो दिस इज 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 गुना 21, ठीक है, माइनस 1/2
21 गुना 21 इंटू √3/2 और √3 का मान 1.73 होता है। इसको घटा उठा के आप अपना कैलकुलेशंस करके निकाल लीजिएगा। जो वैल्यूज आएगा वो आपके दिस एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसका एरिया निकल कर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? इफ यू सी दिस वन, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 21 गुना 21 को बाहर निकाल लीजिए। 21 गुना 21 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में बच जाएगा आपका 3.14/6 माइनस ये बच जाएगा 1.73/4। ठीक है, तो ये हो गया 441 गुना, यहाँ नीचे हो गया 12 और 6 दूनी 12, तो 2 से गुना कर दिए इसको, तो 6.28 माइनस 4 3 12 3 3 3 9 3 7 21 के हाथ में 2 और 3 एकम 3 2 5, इतना को अब ये गुना भाग कर लीजिएगा। ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना भाग कर लीजिएगा। ओके, आई विल बी नॉट गोइंग इन दिस कैलकुलेशन, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 441 इसको घटा लीजिए गुना करके 12 से, सो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर इफ यू सी अप्रोक्सीमेट निकालना चाहिएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो भी निकल कर आ जाएगा, बट ये एग्जैक्ट गुना कर लीजिए। ठीक है, देन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ chord of a circle radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle 60 डिग्री at the center। सो एक आपके पास ये कॉर्ड है जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। रेडियस कितना है भाई? 15 सेंटीमीटर। आर इज दिस। फाइंड द एरिया corresponding टू माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अगेन इट इज द वर्ड इज सेगमेंट। सो सेगमेंट का मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि एक बार ये वाला एरिया, दिस इज दिस वन, और एक बार कहा जा रहा है आपको ये वाला एरिया। समझ में आई बात? एक बार ये वाला एरिया कहा जा रहा है, दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज योर मेजर सेगमेंट। सो अब पहले आप क्या करेंगे, आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए। मान लीजिए माइनर सेगमेंट का एरिया अगर सपोज कीजिए ए होता है, मान लीजिए कहने के लिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा πr² माइनस ए। ये ए हम लोग यहां से अगर इसका निकाल के रखे हुए हैं, तो इसका अगर ए निकाल के रखे हुए हैं, तो हमारे पास अब ए निकालने का क्या टेक्निक है? इफ यू रिमेंबर, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की जगह पे कहा जा रहा है 3.14 यूज करना, √3 की जगह पे बोला 1.73 यूज करना। पाई मल्टीप्लाइड बाई r²। ये किसका एरिया निकल कर आया? ये दिस इज एरिया ऑफ दिस वन। उसमें से हमको ट्रायंगल का एरिया घटा देना है। ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा, मतलब यहां पे साइन 60 डिग्री। सो एक तरह से ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ गया। इसी का ये कितना हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा वैल्यूज निकल कर आया। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए। तो आप इसका वैल्यूज निकाल लीजिए गुना भाग करके। गुना भाग करके कैसे निकालना है? सिंपली 3.14/6 माइनस 1.73 √3 का मान है डिवाइडेड बाई 4। आर स्क्वायर का मतलब है आपको आर की वैल्यू दिया हुआ है 15, सो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कुछ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया, सो मेजर सेगमेंट का भी एरिया बता दो। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा, मेजर सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज पूरे का एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू को फिलहाल मैं ए बोल रहा हूं तो ए को घटा देंगे। तो पाई की जगह पे आप रख दीजिएगा 3.14, आर की जगह पे वही 15 गुना 15 और माइनस ए का वैल्यू जो भी आएगा निकाल कर रख दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये गुना भाग कर लीजिए, ये आपके पास टाइम है, आप यू कैन डू दैट वन। अगले सवाल की तरफ आइए। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जो 12 सेंटीमीटर का है, ए से लेके बी तक की दूरी। कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सॉरी, सब्सटेन एन एंगल 120 डिग्री। तो ये कह रहा है कि यहां पर ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है और रेडियस के बारे में कहा जा रहा है ये 12 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट मतलब आपको इसका एरिया निकालना है। कितना हो जाएगा भाई? पूरे का पहले इस सेक्टर का एरिया निकालिए। सो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू आर इंटू साइन का 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, उसका मान साइन 120 डिग्री। ये टेक्निक मैंने आपको बताया था कि साइन 120 का मान कैसे निकलता है, इफ यू रिमेंबर। इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री के लिए क्या बताया था आपको? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन 120 डिग्री का मान इसमें रख देंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा। पूरे में से जो है इस एरिया को हटाएंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, थोड़ा सा गुना भाग कर लीजिएगा बिकॉज यू आर सपोज टू यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73, वो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। सो आपके पास वो वाला एरिया निकल जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे आपको एरिया खटाखट कैलकुलेट करना है। अगला, ये टाइप का सवाल भी आता है, कभी घोड़ा कभी गाय करके आएगा। कि इस सवाल में क्या रहता है, ये है मेरा सवाल नंबर 8। इस सवाल में रहता है कि इसने एक घोड़े को यहां पे बांध दिया है।
ठीक है? कहना ये चाह रहा है ये लोग कि ये मेरा एक स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में, हॉर्स इज टाइड to a peg at a corner of a square shaped grass field of the side 15 meter by means of 5 meter rope। ये 15 मीटर वाला जो है, 15 बाई 15 मीटर का जो है हमारा एक वो ग्रास का, घास का मैदान है, और एक घोड़ा को 5 मीटर के रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर के रस्सी से एक घोड़ा महाराज को, अब घोड़ा का फोटो आप लोग बना लीजिए भाई, 4 पैर वाला जो है। माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड जो है, बट जो भी है बेचारा घोड़ा जो है, गाय समझ लीजिए। अब इसको चरना है इसमें, तो ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम जो है इट कैन मूव लाइक दिस। इससे ज्यादा तो नहीं न चर सकता है घोड़ा बेचारा, इतना ही एरिया में। देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है, इसी एरिया में उसको चरना है। तो ये कितना एरिया होगा, सिंपली 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 5 मीटर का रस्सी है तो 5 गुना 5, इतना मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर एरिया में ये उसका कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। ये कट के कितना आ जाएगा, दिस इज 4, 1/4, तो ये हो गया 25 पाई बाई 4, और पाई की जगह पे 3.14 यूज कर लेना है। तो ये निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। बोलता है अगर 10 मीटर का रस्सी होता तब क्या होता भाई, 10 मीटर का रस्सी होता तो घोड़ा ऐसे इतना दूर के एरिया में चरता। तो बोला कि कितना एरिया इंक्रीज कर गया भाई, तो ये एरिया इंक्रीज कर गया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एरिया अगर निकालना हो, अगर ये रेडियस मेरा आर है और ये छोटा वाला रेडियस अगर आर हो और ये एंगल अगर थीटा हो, तो क्या लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 डिग्री, बड़ा वाला का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटा वाला पार्ट का एरिया थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को घटा देना है। एक बार स्मॉल आर की जगह पे आपको 5 रखना है, कैपिटल आर की जगह पे 10 रखना है। ये अगर ये 10 हो जाता तब क्या होता, इतने पूरे एरिया में चरता, कितना एरिया इंक्रीज किया वो यहां से निकल जाएगा। सो ये आप करके निकाल सकते हैं। ये निकल कर कितना आ जाएगा, दिस विल बी कम्स आउट टू बी 75 पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देंगे, 90/360, 1/4 हो जाएगा। पाई की जगह पे पाई अभी रखे हैं, उसको 3.14 रख देंगे। आर की जगह पे 10 गुना 10, यहाँ आर की जगह पे 5 गुना 5 घटा के निकाल लेंगे। तो ये गुना भाग कर लीजिएगा, 75 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 और 7 अठे 56, 56 पॉइंट समथिंग जो है ये आने वाला है, 56 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा। दैट विल इज द घोड़ा वाला क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 8, 58.875। ठीक है, दिस इज 58.875 करके आंसर आ जाएगा। ये आप पूछेंगे कि हमने ये गुना भाग इतना मुंहजबानी कैसे कर दिया था, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कि ये गुना भाग हमने मुंहजबानी इसलिए ऐसे कर दिया था कि दिस इज 75/4 इंटू पाई। ठीक है, सो दिस इज 75/4, पाई इज नथिंग बट 3.14। तो दिस इज 75 इंटू, इससे जब इसको आप गुना करेंगे ना तो इट विल बी समथिंग लाइक 0.75 की तरह आएगा। मान लीजिए 3 है ना, ये 3, 3/4,
और कुछ और भी आएगा हल्का फुल्का 3/4 0.75। और रूल्स क्या होता है ना कि 75 इंटू 75, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, इसको गुना करना है तो ये इसको गुना करके यहाँ लिख दिया जाता है 25, और ये जो होता है इसमें से एक बढ़ाकर मतलब इसको 8 कर दीजिएगा, 8 गुना 7 मतलब 56, प्लस सिंपली आई एम बी सेइंग कि 75 द स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह पे 25 और ये 7 है तो 7 इंटू 8 मतलब 56। इस टाइप का हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा था कि इतना निकल कर आएगा। एग्जैक्ट गुना भाग करने के बाद ये आंसर आता है आपका 11 पॉइंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 58.587, इस टाइप का आंसर आ जाएगा, गुना भाग करके निकाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आइए। दिस क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज पर आ जाइए। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। A brooch is made with the silver wire। ब्रूच आप देखे होंगे ना, कान में बाली टाइप का जो चीज लोग नहीं पहनता है ऐसा, उस टाइप का होता है। तो बोल रहा है कि ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, चांदी के तार से बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रूप में बनेगा, ये वाला सर्कल के रूप में, ऑफ विथ ए डायमीटर 35 mm। तो इसका डायमीटर जो है 35 मिलीमीटर का डायमीटर वाला का है ये। The wire is used to make 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors shown in the figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector। अब पहले बात समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहा है। एक ब्रूच made with the silver wire in the form of circle with a diameter 35 मिलीमीटर। तो पहले एक ये सर्कल के रूप में इसका आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, ये रेडियस का डबल, यानी कि अगर आप इसकी बात करते, ये वाला पार्ट सरकमफ्रेंस की बात करते कि ये अगर वायर से अगर ऐसे हमको बनाते, ऐसे ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना होता भाई, ये वाला पार्ट हो जाता सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, और 2 इंटू आर, रेडियस को डबल कर देते तो डायमीटर हो जाता है, तो पाई गुना डायमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड, और कुछ और तार यूज किया गया, मेकिंग 5 डायमीटर्स, तो 5 और डायमीटर्स लाया गया, यानी कि एक डायमीटर ये लाया गया, दिस वन, ठीक है, एक ये लाया गया, 2, उसके बाद एक ये लाया गया, 3, एक ये लाया गया मान लीजिए 4, और एक और ये लाया गया मान लीजिए समझने के लिए 5। ठीक है, बुक में फिगर में देखिएगा तो आप देखिए आपके पास एक डायमीटर ये वाला, दूसरा डायमीटर ये वाला, तीसरा डायमीटर ये वाला, चौथा डायमीटर ये वाला, पांचवा डायमीटर ये वाला, तो इसमें 5 डायमीटर्स और लाए गए। तो पूछा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर का लंबाई कितना यूज हुआ होगा, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, कितना वायर यूज हुआ भाई, ये पूरा सर्कल बनाने में, अभी आप देखे थे 2πr मतलब पाई इंटू डी, प्लस 5 गो ये जो डायमीटर है, एक गो डायमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 डायमीटर, 5d, और डी का वैल्यू कितना दिया है 35, तो डी की जगह पे 35 रख दीजिएगा, आंसर मिलीमीटर में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, दिस वैल्यू विल बी
डायमीटर को 35 और इधर में 3.14 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8.14 इंटू 35। इसको गुना भाग कर लीजिए, गुना करके इतना मिलीमीटर हो जाएगा। इतना मिलीमीटर का हमारा ये वायर यूज हुआ है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा तो ये ऐसा आसान है। उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द ब्रूच। एक सेक्शन का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया पूछ रहा है कि ये सेक्शन का एरिया बताइए कितना होगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए भाई कि एक का ये थीटा कितना है। पूरा 360 डिग्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक पार्ट का जो एरिया है ये हमारे सर्कल के का 10वां हिस्सा होगा। तो उसके लिए अब आपके पास ये आंसर क्या आना चाहिए, ये आंसर ये आना चाहिए कि हमारा जो ये जो दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इट इज नथिंग बट 1/10 ऑफ द पाई आर स्क्वायर। दिस इज 1/10 पाई की जगह 3.14, आर की जगह पे डायमीटर का आधा 35/2 का आधा, उसको 2 बार गुना करना है 35/2 और इतना मिलीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसको गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। वो ईच सेक्टर क्या है, चूंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हमने बोला एक सेक्टर हमारे सर्किल के एरिया का 10वां हिस्से के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस टाइप के भी सवाल आते हैं एग्जाम में। ये हमारा छतरी वाला सवाल है, इसको देखा जाए कि ये सवाल क्या है। इस सवाल को पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और हमेशा एग्जाम में आता है। कहा गया है कि आपके पास एक अम्ब्रेला है, तो ठीक है भाई, मेरे पास एक छतरी है। सो द छतरी इज समथिंग लाइक, इस टाइप का छतरी है। आजा खुल जा भाई, ओके, खुल जाओ भाई, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ सिम सिम, यस, समथिंग लाइक दिस छतरी। ओके, सो ये छतरी है आपके सामने, इस छतरी, और ये कहा जा रहा है कि इसमें 8 रिब्स है। जरा हम लोग भी देखते हैं भाई इसमें कितने रिब्स हैं, जो है काउंटिंग करते हैं। 1 2, लेट अस सी, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह, इसमें 8 रिब्स है। ओके, ये छतरी मेरा, तो विच आर इक्वली स्पेस्ड। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि सब बराबर बराबर हिस्सा में बटा हुआ है, इक्वली स्पेस्ड है। assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि इसको अगर हम लोग फ्लैट सर्कल मान लेते, ये तो थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, ये कह रहा है कि अगर इसको हम लोग एकदम एक फ्लैट सर्कल मान लेते, यानी कि इस टाइप का अगर सर्कल मान लेते, अगर हम लोग इस टाइप का इसको सर्कल मान लेते, फ्लैट सर्कल, तो इसमें 8 पार्ट थे जो है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में इसको मान लिए। ओके, सो अब ये कहा जा रहा है, चलिए छतरी को यहीं रख देते हैं जी, 45 सेंटीमीटर, आर इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ये जो वायर है ना, इसके बीच का कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, इसके बीच का एरिया निकालना है। अरे यार, इतना भी
1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट है। तो एक पार्ट क्या होगा, सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें 8 से भाग दे देंगे तो हमारा एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए, आर की जगह पे 45 सेंटीमीटर रख दीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़िए, सवाल में कुछ जान नहीं था जी। नेक्स्ट, हाँ, थोड़ा सा अब गाड़ी वाली बात आ गई। बोल रहा है कार हैज ए टू वाइपर्स इच डू नॉट ओवरलैप। गाड़ी में देखते होंगे ना, जब आप गाड़ी में देखते हैं तो आपका गाड़ी में वाइपर जो चलता है, देखें हैं? कभी गाड़ी का एक वाइपर ऐसे चलता है फिर चला जाता है, ऐसे दो वाइपर लगे होते हैं गाड़ी में। तो मतलब जो ये कार का जो सामने जो शीशा होता है, समथिंग लाइक, अगर आप यूं मानिए कि अगर आपका जो कार है उस पे ये जो शीशा रहता है, विंड स्क्रीन जिसको आप बोलते हैं सामने से, उसमें ऐसा वाइपर लगा होता है, ठीक है। ये वाइपर ऐसे यहाँ तक घूम के फिर वापस चल जाता है, देखे होंगे आप। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कार हैज टू वाइपर्स ईच डू नॉट ओवरलैप ईच एंड ब्लैडर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, ठीक है। स्वीप्स थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ये 115 डिग्री का एरिया से 115 डिग्री एक आपका मूव करता है। A car has two wipers, each do not overlap. Each wiper has bladder of this and swing through 115 डिग्री, 115 डिग्री तक आके फिर चला जाता है, ठीक है। Find the area cleaned at each sweep of these blades, ठीक है। सो एक ब्लेड कितना एरिया करता है भाई, एक ब्लेड करता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया स्वीप करता है। दो ब्लेड कितना करता होगा, दो से गुना कर देंगे, थीटा की जगह पे कितना रख देंगे 115, तो 115 डिग्री 360 डिग्री, आर की जगह पे कितना रख देंगे, आर विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, 2 गुना 115 बटा 360 गुना 3.14 गुना आर 25 गुना भाग कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल, हाँ, अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, समझने वाला भी सवाल है। अ वार्न शिप ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 किलोमीटर। कह रहा है कि समुद्रों के अंदर में पानी के अंदर में एक वार्न शिप जो होता है, जो आपको सिग्नल भेजता है कि भाई देखिए वहां पर जो है वो इतने दूर के ही एरिया में आपको रहना है। वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 180 डिग्री, यानी यहां से ऐसे मानिए, यहां से एक सिग्नल भेजा जाता है पानी में 80 डिग्री के एंगल पर, और वो सिग्नल जो है आपको, दिस इज 16.5 किलोमीटर के किलोमीटर है कि रेडियस में ये सिग्नल मूव कर रहा है, समझ रहे, ये सिग्नल ऐसे सिग्नल गया लाइट का, दिस लाइट सिग्नल इज अंडर दिस, ओनली इसी के अंदर में लाइट सिग्नल गया हुआ है। तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो जब आपका जहाज चलता है, ठीक है, तो जहाज चलता है तो अगर इसी जोन में जो जहाज रहेगा
उसी को ये सिग्नल मिलेगा। ठीक है, वार्न सिग्नल मतलब भैया इससे आगे मत बढ़ना, अगर उधर गए तो पहाड़ है, इधर गए तो पहाड़ है, अंदर में इसी के अंदर में रहना। ये एरिया निकालना है। तो दिस एरिया निकालने का क्या टेक्निक होगा? अगेन दिस पार्ट विल बी समथिंग लाइक, ये समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ये है, दिस एरिया निकालना है हमको, और दिस एंगल इज थीटा। सो थीटा इज व्हाट? 80 डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई multiplied by r. r is how much? 16.5. 16.5 into 16.5. This is किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशंस करके निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 80 डिग्री बटा 360 डिग्री कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल कराएंगे, पाई की 304 रखेंगे, गुना भाग करके आंसर निकाल देंगे। दिस वे यू कैन फाइंड कि इतने ही जोन में, इतने ही एरिया में जो हमारा शिप चल रहा होगा, उसी शिप को हमारा सिग्नल मिल पाएगा। जो है, जो इस जोन से बाहर होगा, इधर होगा, उनको सिग्नल नहीं मिलेगा। दिस इज अ क्वेश्चन इन योर बुक। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन as shown in the figure. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making of design at the rate of 0.35 पैसा रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल यहां पे यह है कि इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा राउंड टेबल है, और इस राउंड टेबल पर आप देखेंगे कि ये डिजाइन बना हुआ है। एक डिजाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये 6 डिजाइन बने हुए हैं। इनका कॉस्ट हमको निकालना है। तो बेसिकली कॉस्ट क्या है? 0.35 पैसा, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर इसका जितना भी एरिया निकलेगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको हमको इस रुपया से गुना करना पड़ेगा। एक का एरिया नहीं, बल्कि 6 का एरिया निकालना है। तो सभी 6 का एरिया कैसे निकलेगा, ये अब हमारा सवाल है यहां पर आपसे, और यही इसी सवाल को हम लोग को लेके आगे बढ़ना है। सवाल देखिएगा कि कैसे हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके एरिया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेंटर, मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। सो ऐसे ऐसे कितने ज्वाइन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, कितने सेक्टर बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 बन गया। ओके, ये टोटल एंगल कितना था? 360 डिग्री। टोटल एंगल था 360 डिग्री। उस 360 डिग्री को आप 6 से भाग दीजिए, तो दिस इज 60 डिग्री। एक एंगल मेरा 60 डिग्री आया। ठीक है, ये मेरा रेडियस है। तो आप बताइए ये एरिया आप निकाल पाएंगे? हाउ टू फाइंड दिस एरिया? ये एरिया निकालने का टेक्निक, ये एरिया निकालने का इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। इसका एरिया निकालने का क्या टेक्निक है भाई? इसका एरिया निकालने का टेक्निक है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। यहां पे आर की वैल्यू कितनी है? आर वैल्यू इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का वैल्यू बाद में रखेंगे। ये किसका एरिया निकल कर आ जाएगा? ये हमें निकल आएगा एरिया इसका, ये एरिया। ठीक है, इसमें से मुझे इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है। ये ट्रायंगल का एरिया घटा देना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे घटेगा?
1/2 R इंटू R इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन 60 डिग्री तो हम जानते हैं, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। सो ये एक का एरिया निकला, किसका एरिया निकला, एक डिजाइन का, दिस इज ओनली द दिस, ये वाले का एरिया निकला, ये वाला, ये वाले का एरिया निकल गया, दिस वन, ठीक है, इसका एरिया निकल गया। राइट, और ऐसा ऐसा कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो इस पूरे को क्या किया जाए, पूरे को हम लोग क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, तो हमको सबका एरिया निकल जाएगा, सभी डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, आर की वैल्यू आपके पास, आर वैल्यू निकाल लीजिएगा, आर वैल्यू 28 सेंटीमीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर यहां रखिएगा। उसके बाद हमको कहा गया है कि योर कॉस्ट 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग कॉस्ट से गुना कर दें, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशंस करके आएगा, दिस विल बी आवर आंसर, दैट इज द कॉस्ट टू मेकिंग द डिजाइन, ठीक है। टेक्निक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पहले ये एक पार्ट का एरिया निकाला, दैट इज व्हाट, नथिंग बट सेगमेंट, छोटा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का टेक्निक बताया कैसे एरिया निकला। बाकी ये 6 का है तो 6 से गुना कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको 0.35 इंटू इतना रुपया से, ये पैसा से, मतलब जो कॉस्ट है कि इतना रुपया, मतलब 35 पैसा, 35/100 रुपया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है बनाने में, तो इसे गुना कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। सो दिस वे यू विल फाइंड दैट ये आपके सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल, ये चैप्टर में सवाल बहुत ही आसान है, इस चैप्टर में कहीं पर भी सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट सवाल अब आपके सामने आया है, और भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सवाल बहुत ही आसान है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि pick the corresponding answer in the following, area of the sector of angle P in degree of a circle of radius R। भाई इसमें क्या लगा हुआ है भाई, ये सिंपली कह रहा है कि ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस R है, तो R रख दिए, और कहता है कि उस सेक्टर का जिसका एंगल यहाँ पे P बना हुआ है, P डिग्री में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, P डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई R स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो ये सोच के देखिए, देश 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 देश, ये देखिए 2 से कट के ये 360 होने वाला है, तो पाई R स्क्वायर P बटा 360, आंसर डी हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये R है, मीटर है, ये भी नहीं हो सकता, ये पहले दोनों आंसर तो गलत ही हो गए, क्योंकि ये मीटर में है, एरिया R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर 2, यहाँ पे पाई बटा 180, ये तो होगा नहीं, तो इसे आप देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो दिस वे इट्स वेरी सिंपल। ये टॉपिक जो है जिसको हम लोग सर्कल चैप्टर्स बोल रहे थे, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कहीं पे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बस सिंपली एक ही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई ये सर्कल का एरिया निकालना, सर्कल का ये एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद सर्कल का पेरीमीटर निकालना, उसके बाद ये इस थीटा एंगल पर अगर है तो इस सेक्टर का एरिया निकालना। बस यहाँ पे यही छोटी छोटी चीजें हैं, सेक्टर सेगमेंट, ये आपको समझने वाली बात है, हमेशा ही इसको सेक्टर बोलते हैं और इसको सेगमेंट बोलते हैं, ओके, इसको सेगमेंट बोलते हैं, जबकि अगर इसको ज्वाइन कर दीजिएगा और ये पूरे को ले लीजिएगा
तो ये पूरा जो है सेक्टर कहलाता है। तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, अब बस सिंपल है, कोई नहीं। अगर आप ऐसे कर सकते हैं भाई, 50 रुपये में जो है 5 कॉपी मिलता है, 5 कॉपी का दाम 50 रुपये है, 1 कॉपी का दाम कितना है तो 50/5, 2 कॉपी का 50/5 गुना 2, समथिंग लाइक दिस। अगर थीटा डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री बनता है तो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, थीटा डिग्री बनेगा तो कितना होगा। ये सब का टाइप का सवाल है। बस सिंपली जाइए, बुक्स में प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 के सारे सवाल आपको करा दिए हैं। ए टू जेड सभी सवाल हमने आपको करा दिया है। तो अब आप जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग का जो पर्पस है कि हम आपको ये चैप्टर 11 पे हैं, 12 अब चैप्टर 1-2 दिन में पढ़ा देंगे। फिर आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ा देंगे, 14 पढ़ा देंगे, बुक खत्म हो जाएगा जो मैथ्स का। फिर हमारे जो है हम आपको जो है वन बाय वन अलग-अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स में कैसे सवाल आते हैं, वो सारे सवाल थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस कराएँगे। अभी सिंपली आई हैव फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए और देख लीजिए कितना अच्छा लगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सना विज़डम करके चैनल है, उस पे आप जाएँ और आप उसको सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके प्लेलिस्ट में एक से एक वीडियोज़ पड़े हुए हैं, सारे चैप्टर्स के थ्योरी, क्वेश्चंस उसको देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नो कॉस्ट, एवरीथिंग फ्री। थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू दोस्तों।